अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मुंतज़िर अयूब बत्ती। दोस्तों, आप लोगों ने दुनिया की बहुत सी अनोखी झीलों के बारे में सुना होगा। आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी और खौफनाक तरीन झील के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में सुनकर यकीनन आप खौफज़दा भी हो जाएंगे और इस बात का तजस्सुस भी करेंगे कि वहां जाकर इस झील को देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये बात 1942 ईस्वी, जब बर्रे सग़ीर पाक व हिंद अंग्रेज़ों के ज़ेर तसल्लुत था, तो रूप कुंड नामी इलाके में एक झील दरियाफ्त हुई थी, जिसे अब इंसानी ढांचों वाली झील भी कहा जाता है। ये झील सतह समंदर से 16,000 फीट बुलंद और चारों एतराफ से पहाड़ियों में गिरी हुई है। सर्द इलाके में वाक़ होने की वजह से इस झील का पानी हमेशा से बर्फ़ बना रहता है। लेकिन जब 1942 में बरतानवी फॉरेस्ट गार्ड्स यहाँ पहुँचे तो ये गर्मियों का मौसम था और इस झील का पानी कतरे पिघला हुआ था। गार्ड्स ये देखकर हैरान रह गए कि झील में जा बजा इंसानी खोपड़ियाँ और दीगर हड्डियाँ तैरती फिर रही हैं। चूँकि ये दूसरी जंग अजीम का ज़माना था, इसलिए इब्तदाई तौर पर यह समझा गया कि ये जापानी फौजियों की हड्डियाँ होंगी, जो खुफिया तौर पर हिंदुस्तान से फरार होने की कोशिश कर रहे थे और किसी और वजह से इस वादी में मौत की घाट उतर गए। चूँकि बरतानवी हुकूमत जापानी फौजों के ज़मीनी हमलों से बहुत खौफ थी, इसलिए उसने फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम वहां भेजी ताकि हक़ाइक़ का पता चलाया जा सके। उस टीम ने तज्ज़िये के बाद ये बताया कि ये हड्डियां जापानी फौजियों की नहीं हैं और ना ही ये इतनी नई हैं, बल्कि तज्ज़िये से ये अंदाज़ा हुआ कि ये हड्डियां काफ़ी पुरानी हैं। इस तहक़ीक़ाती टीम ने मुशाहिदा किया कि खुश्क और सर्द हवा और झील के बर्फीले पानी की वजह से इन मरने वाले इंसानों के गोश्त के टुकड़े, बाल, हड्डियाँ ताहाल काफ़ी हद तक महफूज थीं। लेकिन वो ये अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहे कि असल में ये लोग कब मरे। वो ये भी पता न चला सके ये 200 से ज़ायद अफराद इस छोटी सी वादी में कहाँ से आए थे और उनकी इज्तिमाई मौत की वजह क्या चीज़ बनी। टीम के किसी हतमी नतीजे पर ना पहुँचने के बायस इस हवाले से मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की जाने लगीं। कुछ लोगों का कहना था कि ये सब किसी वबाई मर्ज से मरे, कुछ लैंड स्लाइडिंग को इसका ज़िम्मेदार करार देते रहे और बाज़ का कहना था कि चूँकि इस इलाके में इज्तिमाई ख़ुदकशी की भी एक रस्म थी, लिहाजा इन लोगों ने इज्तिमाई ख़ुदकशी की होगी। दहाइयों तक कोई भी इंसानी ढांचों वाली झील की पुरअसरारियत से पर्दा न उठा सका। बिलाखिर 2004 में कुछ माहिरीन इस वादी में पहुंचे और उनकी तहकीकात ने इस राज से पर्दा उठा दिया। उन्होंने बताया कि ये ढांचे सन 850 हज़रत ईसा की पैदाइश के 850 साल बाद की हैं। इन माहिरीन ने इन हड्डियों के DNA टेस्ट करवाए, जिससे पता चला कि ये दो ग्रुपों के मुश्तमिल अफराद थे। पहला ग्रुप बड़ा था और इसके तमाम अफराद आपस में करीबी रिश्तेदार थे और दूसरा ग्रुप छोटा था और मुख्तलिफ अफराद पर मुश्तमिल था। पहले ग्रुप के बारे में माहिरीन का कहना है कि ये लोग कहीं बाहर से आए थे और उन्होंने दूसरे ग्रुप के अफराद जो मकामी थे उनके सामान उठाने और सफ़र में रहनुमाई के लिए खिदमत हासिल की थी। झील से मिलने वाली अंगूठियों, नेज़ों, चमड़ों के जूतों और खैमे गाड़ने में इस्तेमाल होने वाले बांसों से अंदाज़ा होता है कि ये बाहर से आने वाले अफराद किसी मुक़द्दस मकाम की तरफ सफ़र कर रहे थे। इन माहिरीन ने रिपोर्ट में बताया कि हैरानकुन तौर पर इन तमाम अफराद की मौत एक ही तरीके से सर पर चोट लगने से वाक़ हुई थी, क्योंकि मिलने वाली तमाम खोपड़ियों में हड्डी एक मखसूस अंदाज में टूटी हुई थी। उसका साफ मतलब यह था कि ऊपर से किसी चीज़ के गिरने की वजह से उन सबकी हलाकत हुई थी। अब इन माहिरीन के सामने एक ही सवाल था कि ऊपर से ऐसी क्या चीज़ गिरी जिसकी वजह से इन तमाम अफराद के सर और कंधों में चोटें आईं और ये हलाक हो गए। माहिरीन ने हिमालय के इस इलाके का दौरा किया और मकामी लोगों से उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ एक लोकगीत बहुत मशहूर है, जिसकी शायरी में एक कहानी बयान की जाती है कि अरसा कबल बाहर से कुछ अफराद इस इलाके में आए, जिस पर यहाँ की एक देवी बहुत गुस्से में आ गई थी, क्योंकि बाहर से आने वाले अफराद ने इसके मुक़द्दस पहाड़ों पर कदम रखकर उन्हें नापाक कर दिया था। उस देवी ने गुस्से में बर्फ़ के पत्थरों की बारिश कर दी और वो तमाम अफराद वहीं मौत के घाट उतर गए। जब उन माहिरीन ने इस कहानी का अपनी तहकीकात से मवाजना किया तो ये बिल्कुल दुरुस्त थे। बर्फ़ के इन पत्थरों पर तहकीक करते हुए वो इस नतीजे पर पहुँचे कि वो पत्थर क्रिकेट बॉल के साइज़ के तकरीबन 9 इंच कतर के थे और फौलाद की तरह मजबूत थे। ये पत्थर आसमान से हज़ारों की तादाद में बरसे थे और इन तमाम अफराद को आन की आन में मौत से हमकनार कर दिया। इस वाक़े को तकरीबन 1200 साल गुजर गए और उस बाहर से आने वाले कबीले और मकामी अफराद की बाक़ियात ताहाल इस झील में मौजूद हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें।